हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशा मुक्त अभियान के तहत विद्यालय में हुआ जागरूकता कार्यक्रम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जागरूकता कार्यक्रम प्रभारी ने कहा, नशा को बढ़ावा देने के पीछे हैं देश विरोधी ताकतें। हरियाणा में नशा मुक्त अभियान बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए हरियाणा पुलिस के साथ हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दायित्व सौंपा है। सोमवार को इसी कड़ी में तावड़ू नगर के लखपत चौक पर स्थित आदर्श संस्कृत विद्यालय में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नशा मुक्त अभियान के तहत विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित विद्यालय के 783 विद्यार्थियों और 35 सदस्य स्टाफ को साइकिल पर भ्रमण कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक वर्मा ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत ही संवेदनशीलता से इस कार्य को करने में जुटी हुई है। हरियाणा में नशा तस्करी में संलिप्त अपराधियों को नियमित रूप से सलाखों का मार्ग दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है, इसके पीछे देश विरोधी ताकतें संलिप्त हैं। बताया कि वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा नशे को लेकर एक सर्वे कराया गया था, जिसमें देश भर से 150 के करीब जिले नशे में संलिप्त मिले। इनमें हरियाणा के 12 जिले भी नशे की गिरफ्त में पाए गए, जिनमें नूंह भी शामिल था। नशे पर रोक लगाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की। वहीं वर्ष 2023 में नशे को लेकर 3,823 मुकदमे दर्ज किए गए। 5,870 नशा तस्करों को काबू किया गया, जबकि 2024 में जनवरी से नवंबर तक 3,051 मुकदमे दर्ज कर 4,672 आरोपियों को दबोचा गया। इसके अलावा 108 नशा तस्करों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। अभी भी 77 नशा तस्करों को हरियाणा सरकार ने चिन्हित किया है, जिन पर जल्द कार्रवाई की जानी है। वहीं 22 नशा तस्करों को नजरबंद किया गया है, 9 को और किया जाना है। बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई तो जारी रहेगी, लेकिन जरूरी है कि नशे के प्रति युवाओं को जागरूक किया जाए। इसी कड़ी में शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वे लगातार हरियाणा में साइकिल से भ्रमण कर नशा मुक्त अभियान में पहुंच रहे हैं। अब तक 2500 से अधिक नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम कर चुके हैं। कहा कि पंजाब से नशे की शुरुआत हुई थी, जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इसमें बड़ी संख्या में संलिप्त हैं। एक आंकड़े के अनुसार पंजाब में 100 में से 33 महिलाएं नशे के कारोबार से जुड़ी हैं। हरियाणा में भी महिलाओं की नशे के कारोबार से जुड़ने के मामले संज्ञान में तेजी से आ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कहा कि सभी को हृदय पर हाथ रखकर नशा मुक्ति अभियान में सहयोग करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर विद्यालय प्रिंसिपल प्रतीक धनखड़ सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। हरियाणा में लगभग 2500 से अधिक नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम किए जा चुके हैं। मैं हरियाणा में साइकिल का भ्रमण करके हर गांव तक जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं। जो नशे की समस्या है ये विकराल रूप ले चुकी है, और इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने 25 अगस्त 2020 को हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गठन कर दिया। हमारा मुख्यालय हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय मधुबन में है। हम 25 अगस्त 2020 से ये विभाग में काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार, एनसीबी हरियाणा और हरियाणा पुलिस हरियाणा में ड्रग फ्री करने में 2 प्रकार से काम करती है। पहली कड़ी में हम हरियाणा में जो नशा तस्कर हैं उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने 2023 के अंदर 3,823 मुकदमे दर्ज करके 5,870 नशा तस्करों को जेलों में भेज दिया। इस साल भी हमने 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 3,051 मुकदमे दर्ज करके अभियोग अंकित करके 4,672 अपराधियों को नशा तस्करों को जेलों में भेज दिया। इसके साथ ही 108 नशा तस्करों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, पीड़ा पंजा चलाया गया, उनको जेलों में डाला गया। उनकी संपत्तियों को सरकार ने अटैच कर लिया, अपने पास रख लिया, जब्त कर लिया, और 77 लोगों की कुंडलियां भी बनाई जा चुकी हैं। 22 नशा तस्करों को हमने 1 साल के लिए नजरबंद कर दिया। अभी 9 नशा तस्करों को नजरबंद करने की कार्रवाई जारी है, परंतु इतना करके केवल हम अपराधियों को पकड़ के हरियाणा को नशा मुक्त नहीं कर पाएंगे। जागरूकता के अभाव में कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में ना जाए, इसलिए हम हरियाणा के हर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे पे जाके जागरूकता अभियान के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं को, बच्चों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि कोई बच्चा
किसी के बहकावे में आके के या धन के लोभ में जा करके या कर्तव्य विमुख होकर के नशे की चपेट में ना जाए, इसीलिए हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं भी नशा छोड़ दो और जीवन से नाता जोड़ दो। एक सर अभी आपने अपने सर इसके बारे में उसमें नूह भी है सर, उसमें यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, और करनाल, और इधर अपना इधर सोनीपत और नूह, मेवात, काफी बड़ा एरिया है, 12 जिले हैं और अब हरियाणा के काफी जिलों में नशा पहुंच चुका है। इसको नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान के माध्यम से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं की भूमिका भी सर सामने आई है। महिला, अभी पहले हम ये मानते थे कि केवल पुरुष ही नशा जो है खाते हैं, बेचते हैं, परंतु अभी इस वर्ष या पिछले वर्षों जो अपराधी पकड़े गए हैं उन्हें महिलाओं की भागीदारी मिली है। और पंजाब की यदि हम बात करें, पंजाब के जो आंकड़े हमारे सामने आए पिछले दिनों, उसमें ये पता लगा कि 33% उन्हें भागीदारी महिलाओं की थी।